खुदावन के पाक कादर और जलाली नाम में आप तमाम भाई और बहनों की सलामती हो। खुदावन का रहम और फजल आप सबके साथ रहे। आज हम बाग एदन के ताल्लुक से बातचीत करेंगे और बाग एदन के ताल्लुक से देखेंगे कि बाग एदन कहाँ था और कहाँ है। जिंदगी का दरख्त जो है वो पहले कहाँ था और अब कहाँ है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है हमें सबसे पहले क्लियर करनी चाहिए। और फिर उसके साथ जो लिंक है एक, मैं समझता हूँ फिरदौस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को भी जो है हम इसके साथ अंडरस्टैंड कर लें। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं चाहूँगा आपको बतानी वो ये है कि खुदा के कलाम में दो अल्फाज हैं जो आपको डिफरेंट जगहों पर जो है वो मिलेंगे, और दोनों का मतलब उर्दू में तो एक ही है, हिंदी में मुझे नहीं पता उन्होंने वहाँ पर भी जो है वो सेम लिखा है या नहीं। वो जो हमारे बीच में हिंदी बोलने वाले जो है मेंबर्स इस ग्रुप में, मेरा ख्याल है कि बहनें ज़्यादा है इस चीज़ के अंदर समझती, वो ज़रूर कंफर्म करें कि वहाँ पर क्या सेम वर्ड है या डिफरेंट वर्ड है। मैं आयात बता दूंगा और आप उसको चेक कर लीजिएगा। असल में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ओरिजिनल ग्रीक में, उर्दू में इनके अल्फाजों के लिए जो है वो एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और वो है फिरदौस। ठीक है जी। अब एक जगह पर जो फिरदौस है उसके लिए जो ग्रीक में वर्ड यूज हुआ है वो है पैराडीसॉन। ठीक है जी, पैराडीसॉन। और ये अब जो है ये इस्तेमाल हुआ है दूसरा ग्रंथियों यानी सेकंड ग्रंथियंस चैप्टर 12 वर्स 4 में, जो हमने कल आसमानों के ताल्लुक से हमने पढ़ा था एक चैप्टर, अगर आपको याद हो। ये लफ्ज जो है ये पूरी जो है आपको बाइबल में ये एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी, यानी तीसरा आसमान जिसमें कहा गया है उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो पैराडीसॉन है। ठीक है, क्योंकि वहां पर उसको कहा, पौलुस रसूल ने कहा है कि फिरदौस में पहुंचकर उसने ऐसी बातें सुनी। ठीक है, फिरदौस में यानी कि थर्ड हेवन जो है उसको उसने फिरदौस कहा है, लेकिन उसने उसके लिए जो वर्ड यूज किया है वो पैराडीसॉन किया है। ठीक है, जिसके आखिर में आप अगर गौर करें तो एन आता है। दूसरा जो लफ्ज है वो भी फिरदौस है, उर्दू में उसका तर्जमा किया गया, लेकिन वो बाइबल में दो जगह पर आता है। एक लूका की अंजील उसके 23 बाब की 43वीं आयत, यानी कि लूक चैप्टर 23 वर्स 43, जहाँ पर खुदावंद जो है वो डाकू को कहते हैं कि आज मैं तुझसे कहता हूँ कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ठीक है जी। और दूसरी दफा ये लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है पैराडाइस, इसको जो है वो ग्रीक में पैराडीसो बोलते हैं, पैराडीसो। ठीक है जी। अब ये पैराडीसो जो है ये दूसरी दफा इस्तेमाल हुआ है रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7 में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जिंदगी का दरख्त जो खुदा के फिरदौस में है। तो अब ये दो जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और दोनों जगह पर यानी कि इसके मीनिंग्स जो हैं या ग्रीक के हिसाब से ये सेम है, पैराडीसो यानी लूका में और रेवलेशन में, और दूसरा पैराडीसॉन। अब ये दो जगह हमारे सामने आ रही हैं, यानी ये इट मींस कि ये जगह सेम नहीं हो सकती क्योंकि इनके लिए जो लफ्ज है वो डिफरेंट है। तीसरे आसमान के लिए जो यूज हुआ है वो है पैराडीसॉन, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया, जो दूसरा ग्रंथियों में यूज इस्तेमाल हुआ है। और जनरल फिरदौस के लिए जो इस्तेमाल हुआ है वर्ड जो लूका और रेवलेशन में हुआ है वो पैराडीसो है। ठीक है जी। अब ये तो है फिरदौस के ताल्लुक से बात। दूसरी चीज जो आती है वो आती है बाग एदन के ताल्लुक से। बाग एदन जो है वो क्या था और कहाँ था। देखिए, इस चीज के अंदर मैं समझता हूँ आमिर भाई ने डिटेल के साथ जो है वर्सेस पढ़ के आपको सुनाई है, और उनके मुताबिक जो चीज हमारे सामने आती है, बाग एदन जब बनाया गया था तो वो यकीनी तौर पर जमीन पर ही था। उसके लिए जो एक सबसे मैं समझता हूँ कि जिस चीज को आप गौर कर सकते हैं इस चीज के ऊपर, वो लिखा हुआ है। अगर आप दूसरे बाब की यानी जेनेसिस चैप्टर 2 को अगर पढ़ते हैं तो उसकी अगर आप चौथी आयत को पढ़ें, ठीक है जी, चौथी आयत को पढ़ें यानी कि चैप्टर 2 वर्स 4 से ऑनवर्ड, तो लिखा है यह है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खलक हुए, जिस दिन खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी
نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا، بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نسلوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یعنی خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، ٹھیک ہے جی۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ چیز جو ہے اس چیز کو کنفرم کرتی ہے، کیونکہ ڈائمنشنز جو ہیں ہمارے پاس، ہم جن ڈائمنشنز کی بات کرتے ہیں یا جو سمتیں ہیں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو وہ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب جو ہے یہ بیسیکلی صرف زمین پر لوکیشنز ہیں اگر ہم ان چیز کو کاؤنٹ کریں تو ہمارے حساب سے۔ اس کے بعد تو ہم زمین سے باہر نکل جائے تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں، کیونکہ اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ ہم آج اگر زمین پر ہوتے ہوئے اگر آسمان کی طرف دیکھیں تو ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے سامنے جو آسمان ہے وہ زمین کی کون سی سائڈ پہ آتا ہے۔ جب تک ہم زمین کا نقشہ نہ دیکھیں، جب تک ہم زمین کے مطابق سمتوں کو نہ دیکھیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور سمتیں صرف زمین کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہے سب سے پہلے، کیونکہ زمین کا ہی شمال ہے، ٹھیک ہے، زمین کا ہی جنوب ہے، یعنی کہ نارتھ اور ایسٹ، نارتھ ساؤتھ، پھر ایسٹ اور ویسٹ۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بیسیکلی ہیون کے اندر تو اس چیز کا کوئی لنک بنتا نہیں ہے پہلے نمبر کے اوپر، کیونکہ ہیون میں جو ہے وہ سمتیں اس طریقے سے نہیں ہیں۔ ہیون میں جو سمتیں ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈائمنشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان لمیٹڈ ڈائمنشنز ہیں۔ لیکن زمین کی جو ڈائمنشنز ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ 4 ڈائمنشنز ہیں، یعنی نارتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساؤتھ ہے، پھر ایسٹ اور پھر ویسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو لکھی ہے بات وہ لکھی ہے کہ خدا نے مشرق کی طرف، اٹ مینس کہ یہ مشرق جو ہے یہ زمین کی مشرق ہے، عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، زمین سے اگایا۔ اٹ مینس کہ خدا نے 2 زمینیں نہیں بنائی، خدا نے ایک ہی زمین بنائی ہے، اور وہ جہاں پر اس کو رکھا ہے مشرق میں، ٹھیک ہے جی، اس جگہ پر جو ہے خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا ہے زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک اور بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ اب یہ دریا جو ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ پہلی کا نام فیسون ہے، جو حویلہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔ اور دوسری ندی کا نام جیہون ہے، جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے، جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے۔ اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل میں روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک اور بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک جو ہے ہم اگر پڑھ لیں اس چیز کو تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ دریاؤں کا بھی ذکر ہے، جن کے نام جو ہیں، اگر تو ہم اس چیز کو سچ مان لیں کہ دجلہ اور فرات ان 2 دریاؤں کا پتہ ہے، باقی 2 دریاؤں کے بارے میں نہیں پتا۔ ٹھیک ہے جی، تو دجلہ اور فرات جو ہیں وہ تو ہسٹری کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ عراق میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارا جو سٹرکچر ہے باغ کا، یہ بیسیکلی عراق کے کہیں نزدیک ترین ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ obviously زمین پر ہی ہے، اگر ہم اس چیز کو سچ مان لیں۔ یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ لوگ اکثر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی جگہ کا نام اگر سنا ہو تو وہ دوبارہ اسی جگہ کا نام اس نام کو کسی اور جگہ پہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ بیت الحم ہم سب جانتے ہیں کہ وہ یروشلم میں، اپنا یروشلم کہہ رہا ہوں، جو ہے وہ یہودیہ میں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن بیت الحم جو ہے وہ انہوں نے پینسلوینیا میں، امریکہ کی اسٹیٹ میں بھی بنا لیا ایک سٹی۔ تو اب اگر اس کو جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے کہ پہلے یہ جو ہے اوریجنل جو تھا یہ یہودیہ میں تھا، تو لوگ تو سمجھیں گے کہ بیت الحم شاید جو ہے وہ ہے ہی صرف پینسلوینیا میں، یو ایس میں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے کہ لوگ نام یوز کر لیتے ہیں، نام یوز کرنا اتنا ایشو نہیں ہے اس طریقے سے،
जितना ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि ये बाग बेसिकली कहाँ था, और ऑब्वियसली ज़िंदगी का दरख्त भी वहीं था। अब मैं एक फैक्ट आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये सच है कि खुदा ने बाग अदन से, यानी वहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, जो ग्रीक वर्ड यूज़ हुआ है, उसके मीनिंग जो है वो ये है कि खुदा ने ड्रोव आउट कर दिया। ठीक है जी, ड्रोव आउट। ड्रोव आउट का मतलब ये नहीं होता कि किसी को ऊपर से फेंक देना। ठीक है जी, ड्रोव आउट का मतलब ये है कि किसी को जैसे हॉरिजॉन्टली जो है वो किसी जगह से बेदखल करना, किसी जगह से जो है वो उसको निकाल देना। और इस जो किस्म के जो वर्ड्स हैं, ड्रोव आउट से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, ये तकरीबन कलाम मुकद्दस में 7 जगह पर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है जी, जिसमें पहला हवाला जो है वो जेनेसिस चैप्टर 3:24 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो खरूज 10 बाब की 11 आयत है। उसके बाद इस्तिश्ना 33 बाब की 23 आयत है। फिर यशुआ 24 बाब की 18 आयत है। मुझे इंग्लिश में भी ये हवाले पढ़ने पड़ेंगे, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 24, उसके बाद एक्सोडस यानी कि खरूज चैप्टर 10 वर्स 11, डिट्रोनमी यानी इस्तिश्ना चैप्टर 33 वर्स 27, 33 बाब उसकी 27वीं आयत, जोशुआ यानी कि यशुआ उसका 24 बाब उसकी 18 आयत चैप्टर 24 वर्स 18, जजेस यानी कज़ात चैप्टर 9 वर्स 41, 9 बाब उसकी 41वीं आयत, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 2 वर्स 27 यानी पहला सलातीन दूसरा बाब उसकी 27वीं आयत, और फिर उसके बाद है साम 78 वर्स 55 यानी ज़बूर 78 और उसकी 55 आयत। इन सब में आपको जो है जो ग्रीक में वर्ड यूज हुआ है वो वर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसका तर्जमा मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मुख्तलिफ किया हुआ है, लेकिन ग्रीक वर्ड सेम इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब जो है वो मतलब हॉरिजॉन्टली किसी को निकालना है, वर्टिकली नहीं है, यानी ऊपर से नीचे फेंकने का नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली निकालने का है। इट मीन्स कि ये जो है ये ऊपर से नीचे नहीं फेंका गया। जबकि अगर आप जो हमने पहले चैप्टर एक पढ़ा था हिस्कियल चैप्टर 28 उसकी 17 वर्स को अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर जो है वो उसको लिखा है कि तुझे मैंने जो है वो जमीन पर पटक दिया। इट मीन्स कि उसको ऊपर से जो है वो नीचे वर्टिकली फेंका गया। ठीक है, यानी ममसूक रोबी को जिसकी बात है, तो वो कास्ट डाउन के मीनिंग में आता है, कास्ट टू द ग्राउंड में आता है, तो वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, अब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। सपोज ये भी मैं साथ चीज़ इसलिए क्लियर कर दी है कि ये ऊपर से नीचे नहीं फेंके गए थे, ये अंदर से बाहर निकाल दिए गए थे उस बाग के। ठीक है जी, अब ये तो उसकी होगी एक हिस्टोरिकल सेटिंग। अब उसके अंदर जो जिंदगी का दरख्त है वो जिंदगी का दरख्त किधर गया, चले इसको तो डिस्कस हम बाद में करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि बाग अदन अगर जमीन पर था भी, एक बात है जो कि कंफर्म होता है खुदा के कलाम से कि वो जमीन पर ही था, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जब तूफान नूह आया तो हम जानते हैं कि पूरी जमीन जो थी वो एक दफा प्रॉपरली तबाह कर दी गई, यानी उसके अंदर जो है वो कोई भी चीज जो थी वो नहीं बची। इतना वो आपको पता है पानी हो गया और इतना हायर तक गया वो कि कोई चीज जो थी वो उसके साथ जो है आपको पता है कि नहीं बची थी। तो इट मीन के फिर बाग अदन भी उसके दरमियान या दौरान जो है वो खत्म हो चुका होगा। बाद लोग इस किस्म की भी जो है वो कह लें दलीलें पेश करते हैं कि अगर वो मिडल ईस्ट में था बाग अदन, और इसलिए मिडल ईस्ट में जब फ्लड आया तो वो जितनी जो भी वहाँ पे था सब कुछ ग्रीनरी श्रीनरी ये वो सारी चलेगी ज़मीन में, जिसकी वजह से जो है आज वहाँ पर सब इतना ज़्यादा पेट्रोल है। फॉसिल फ्यूल्स के मुताबिक ये बात सच है कि जिस ज़मीन में जितनी ज़्यादा मादनियत होती है उसमें वहीं पर ये सारी चीज़ें होती हैं, और ऑब्वियसली वो कभी जलजलों की वजह से जो है वो चीज़ें धंस जाती हैं ज़मीन में, कभी फ्लड्स की वजह से ज़मीन में चली जाती हैं। तो सेवरल रीजंस होते हैं इन चीज़ों के, जो आप खुद भी इनके ऊपर जो है वो रिसर्च कर सकते हैं कि क्यों हो सकता है, किस वजह से होती है चीज़ें, ये किस ज़मीन में जो है मादनियात हो, बहरहाल मिनरल्स वगैरह हो। खैर सेपरेटली ये एक चीज़ है। मैं वापस उसी बात की तरफ आता हूँ कि अब जब इस चीज़ को हम देखते हैं कि फ्लड आने के बाद जो है बाग अदन डेफिनेटली खत्म हो गया होगा, जिंदगी का दरख्त कहाँ गया होगा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। खुदा यीशु मसीह जब उन्होंने स्लीपर जान दी तो देखा कि कल का पर्दा ऊपर से फट गया, उसके बाद वो जाहिर है कि हम जो मानते हैं उस ईमान के मुताबिक जो हमें सौंपा गया है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो फिर अपनी इस कुर्बानी को देकर मुर्दों में जिंदा हो के आसमान पर अपने लहू को लेकर पाक खून को लेकर जो है वो एक ही बार जो है वो पाक तरीन मकान में दाखिल होकर बाप के दाने हाथ बैठ गए, यानी थर्ड हेवन में। ठीक है जी,
कहाँ गया वो अहद का संदूक? उसके बारे में कभी अगर आपने सुना है कहीं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि अहद का संदूक बेसिकली कहाँ चला गया है, या उसके बारे में कोई हिस्ट्री है कि कहीं वो पड़ा हुआ है किसी म्यूजियम में या किसी जगह पर। मैंने अभी तक जो है वो इस बारे में कोई पर्सनली इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन जो मुझे मिला, मैं अगर जो है वो खुदा के कलाम में से कुछ पढ़ना चाहूँ तो I'll go to Revelation चैप्टर 11, मुकाशफा उसका 11 बाब और उसकी 19वीं आयत। ठीक है जी, लिखा है कि और खुदा का मकदस आसमान पर है, और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा हुई, और भूचाल आया और बड़े ओले पड़े। अगर अहद का संदूक जो है वो वहां पर जा सकता है जमीन से, तो मैं समझता हूँ कि खुदा के लिए जिंदगी के दरख्त को शिफ्ट कर देना कोई इशू नहीं है। ऐसा किधर गया वो? मैं कहता हूँ कि जी वो उस वक्त जमीन पर था, बिल्कुल था, जब बाग जमीन पर था। जब बाग डिस्ट्रॉय हो गया या खुदा ने उसको जो है वो उसमें से जो है ट्री को जो है वो गायब कर दिया, खुदा के लिए तो ये चीज कोई इशू नहीं रखती ना। इसलिए जब हम रेवलेशन को जाके पढ़ते हैं, रेवलेशन चैप्टर 22 को, तो लिखा है कि वर्स 1 से कि फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आब हयात का दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। और दरिया के वार यानी ऑन द अदर साइड, वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। ये जो देखा मंजर, ठीक है जी, यूहन्ना आरफ ने, तो उन्होंने लिख दिया। आगे लिखा है कि फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। ठीक है जी, ये वही यरूशलेम है जो आसमान से नीचे आ रहा है। जब वो आसमान से नीचे आ रहा है तो उस शहर के अंदर जो है वो हमें ये सब चीजें जो है ये नजर आती हैं। ठीक है जी, अब देखना ये है कि हम जो है वो इस बात को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि जिंदगी का दरख्त जो है इट मीन्स कि वो दोबारा हमारी एक्सेस में आएगा। और मुकाशफा चैप्टर 22 उसकी वर्स 40 अगर हम पढ़े तो लिखा है कि इब्तदा मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। यानी कि वो दरवाजे जिनका पूरा मंजर जो है वो आपको मुकाशफा 21 बाब में मिलता है, चैप्टर 21 में मिलता है आपको, और आप उसमें जो है वो डिटेल मिलती है कि यानी कि किस तरह से जो है ये डिजाइन किया गया है सारा शहर जो है। तो बहरहाल इसकी अगर आप चैप्टर 21 को शुरू से पढ़े तो लिखा कि फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही और समुंदर भी ना रहा। तो मेरा ख्याल है नए आसमान और नई जमीन में जो है ना वो समुंदर शायद कोई ना हो। बीच पे जाने का जो लोग शौक रखते हैं वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनको अपने ऊपर जो है वो काबू करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा अपना आप। तो बस बहरहाल ये चले, वो तो मर्जी है अब आपकी। लिखा है कि फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से कहते सुना कि देख खुदा का ख़ैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सकूनत करेगा, और उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद न मौत रहेगी, न मातम रहेगा, न आओ नारा, न दर्द, पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मों से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा का आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास
7 प्याले थे वो, और वो पिछली 7 आफतों से बने हुए थे। एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक निहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो, और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ थे, फिर डायरेक्शन आ गई ना, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी, और उन पर 12 बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए पैमाइश का आला यानी सोने का गज था, और वो शहर चौकोर वाक़या हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी, और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तमीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशा की मानंद हो। और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शबचराग की, चौथी जमुर्द की, पांचवी अकीक की, छठी लाल की, सातवीं सुनहरे पत्थर की, आठवीं फिरोजा की, नौवीं जबरजद की, 10वीं यमीनी की, 11वीं संगे सुम्बली की, और 12वीं याकूत की। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाजा एक मोती का था। और शहर की सड़क शफाफ शीशा की मानद खालिस सोने की थी, और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावन खुदा कादरे मुतलिक और बर्रा उसका मकदस है। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, और बर्रा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी, और जमीन के बादशाह अपनी शान शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे, क्योंकि वहां रात ना होगी। लिखा है कि और रात वहां ना होगी, और लोग कौमों की शान शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हर किसी दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। यानी कि सिर्फ वो उसमें दाखिल हो सकते हैं जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। फिर उसने मुझे बिलौर की तरह चमकता हुआ अबियत का दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। यानी ये सारी जो आपको डिटेल बताई जा रही है, ये उस शहर की बताई जा रही है। और बेसिकली यहाँ जो जिंदगी का दरख्त है वो दोबारा उस नए यरूशलेम के साथ जो है वो नए आसमान और नई जमीन में जो है वो दोबारा आ गया। तो अब आप बताएं सुन के ऑडियो क्या कहते हैं, फिर हम इसमें से फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं खुलता तो खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।